हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बहुत दिनों के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारा। उसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक था हमारा लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस में बच्चों तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले क्या है? टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी। सेकंड क्या है? सेकंड होता है कॉन्ट्रडिक्शन। और थर्ड है कंटेंजेंसी। कंटेंजेंसी, ये टोटल तीन चीज़ें लॉजिकल इक्विवेलेंस में आती हैं। तो टोटोलॉजी का मतलब क्या है? जैसे हमने लॉजिकल ट्रूथ टेबल बनाया, तो लॉजिकल ट्रूथ टेबल के अंदर जो लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम में अगर सारे के सारे एंट्रीज ट्रू है तो क्या हो जाएगा? वो टोटोलॉजी हो जाएगा। फिर इसके बाद जो लॉजिकल ट्रूथ टेबल है, ट्रूथ टेबल की अगर लास्ट एंट्री सब के सब फॉल्स है तो क्या हो जाएगा? वो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। और जब लास्ट के सारे एंट्रीज अगर मिक्सचर है, मतलब सारे के सारे एंट्रीज ट्रू है, उसके अंदर अगर एक भी फॉल्स आ गया, या फिर सारे के सारे एंट्रीज अगर फॉल्स है, अगर उसके अंदर एक भी ट्रू आ गया तो क्या हो जाएगा? वो कंटेंजेंसी। तो टोटोलॉजिस्ट क्या ध्यान में रखना है हमको? ऑल एंट्रीज ट्रू। कि लास्ट कॉलम में सारे एंट्रीज क्या रहेंगे? ट्रू रहेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन में क्या रहेगा? ऑल एंट्रीज फॉल्स। जो लास्ट कॉलम में सारे एंट्रीज क्या रहेंगे? वो सबके सब फॉल्स रहेंगे। और कंटेंजेंसी में क्या रहेगा? कंटेंजेंसी में मिक्सचर ऑफ टी एंड एफ, मीन्स सारे के सारे टी है उसके अंदर एक भी एफ आ गया, या फिर सब सारे के सारे एफ है उसके अंदर एक भी टी आ गया तो क्या हो जाएगा? वो कंटेंजेंसी। इसको अब हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल्स में फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। इसमें हमको चेक करना है कि जो ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है, या फिर कंटेंजेंसी है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एक P then if P then Q then P, ये एक स्टेटमेंट है। ट्रूथ मैथमेटिकल लॉजिकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट को हमको चेक करना है कि टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है, या फिर कंटेंजेंसी है। तो यहाँ में हमारे पास कितने स्टेटमेंट है? हमारे पास टोटल दो स्टेटमेंट है, P Q। दो स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग P Q दो स्टेटमेंट हमने बना दी। दो स्टेटमेंट के हम टी टी एफ एफ टोटल 4 रोज बनेंगे। फर्स्ट वाले में 2 टाइम्स टी 2 टाइम्स एफ, सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा? टी एफ। फिर उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 छोटे ब्रैकेट्स आएंगे। तो इससे पहले छोटा ब्रैकेट क्या है? क्यू देन पी। तो इफ क्यू देन पी, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट सबसे फाइनल स्टेटमेंट आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद और फिर दूसरा ब्रैकेट नहीं है हमारे पास। तो फाइनल स्टेटमेंट क्या हो गया? P then Q then P। तो पहले हम लोग इसे सॉल्व करें, Q then P। तो जैसे मैंने बताया था मेरे प्रीवियस लेक्चर में, if P then Q में से कंडीशन वाला स्टेटमेंट है। तो कंडीशनल वाला स्टेटमेंट में क्या होता है कि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड वाला फॉल्स, तो ही क्या होगा? वो स्टेटमेंट फॉल्स होगा, अदरवाइज सबके सब ट्रू होंगे। तो यहाँ पे हम क्या देंगे? पहले यहाँ पे क्या है? Q, फिर उसके बाद क्या है? P। मीन्स पहले हम लोग Q पे ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशनल वाले में ऑर्डर मैटर करता है कि फर्स्ट क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रू सेकंड वाला फॉल्स, यहाँ पे देखो फर्स्ट ट्रू सेकंड वाला फॉल्स, तो ही ये क्या होगा? फॉल्स होगा। और कहीं पर है क्या? देखो ट्रू है, ट्रू। उसके बाद फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स। तो हम लोग कहाँ पे देखेंगे? ट्रू फॉल्स, तो ही फॉल्स होगा, अदरवाइज सबके सब ट्रू होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया? ट्रू फॉल्स वाले को हमने फॉल्स कर दिया, बाकी सबको क्या कर देना है? हमको ट्रू कर देना है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे क्या है? इफ P then if Q then P, मीन्स पहले यहाँ पे P देखना है, फिर उसके बाद हमको ये वाला कॉलम देखना है। समझ में आया? तो यहाँ पे पहले P देखेंगे कि T F कहाँ पर आ रहा है? तो T T T T F F F T, मीन्स यहाँ पे T F नहीं आ रहा, तो सबके सब क्या हो जाएंगे? ये T T T T, मीन्स जो कंडीशनल वाला का ये है कंडीशन। कंडीशन वाला स्टेटमेंट क्या है? कंडीशन क्या थी कि फर्स्ट वाला ट्रू, सेकंड वाला फॉल्स, मीन्स फर्स्ट वाला ट्रू, सेकंड वाला फॉल्स, तो ये फॉल्स होता है कंडीशनल। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ट्रू, सेकंड वाला फॉल्स कहीं पर भी नहीं है,
तो सब के सब क्या हो गए यहाँ पे, जैसे टी 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 टी, एफ एफ टी एफ टी टी, क्योंकि यहाँ पे टी एफ नहीं है तो सारे के सारे एंट्रीज हमारे क्या आ गए, सारे के सारे एंट्रीज यहाँ पे ट्रू आ गए। तो फिर ये स्टेटमेंट पैटर्न क्या हो गया, स्टेटमेंट पैटर्न इसका हो गया टोटोलॉजी। क्यों, क्योंकि सारे के सारे एंट्रीज यहाँ पे क्या है, ट्रू है। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस ऑल एंट्रीज इन लास्ट कॉलम आर ट्रू हेंस द स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। ओके बच्चों, अब उसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सेकेंड वन, P then negation of, ब्रैकेट थोड़ा हमको ध्यान से लगाना है, negation of Q and R। ओके, अब यहाँ पे हमको क्या देखना है, यहाँ पे कितने स्टेटमेंट है, टोटल 3 स्टेटमेंट है, P Q R टोटल 3 स्टेटमेंट है। तो पहले हम लोग 3 स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देंगे, P Q R। फिर उसके बाद हमको छोटे छोटे ब्रैकेट्स पे आना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट हमारा क्या है, Q and R, Q and R। अब इसके बाद क्या है, Q and R वाले स्टेटमेंट पे नेगेशन है, तो हम नेगेशन इसका ले लेंगे, नेगेशन ऑफ Q and R। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, फाइनल स्टेटमेंट आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद और कोई दूसरा ब्रैकेट हमारे पास नहीं बचा है। तो फाइनल स्टेटमेंट हो गया यहाँ पे P then negation of Q and R। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, टोटल 3 स्टेटमेंट है। तो 3 स्टेटमेंट टोटल कितने रोज बनेंगे, 8 रोज बनेंगे। तो 8 रोज में क्या यहाँ पे आएगा, फर्स्ट में 4 टाइम्स T देन 4 टाइम्स F, फिर Q में क्या आता है, 2 टाइम्स T 2 टाइम्स F, अगेन 2 टाइम्स T 2 टाइम्स F। फिर इसके बाद R में क्या आता है, 1 टाइम मीन्स T F T F T F T F। ओके, तो हमने बना दिया कि P Q R 3 स्टेटमेंट रहेंगे, तो ये कंपलसरी इतना बनाना ही बनाना है। फिर इसके बाद Q and R। एंड में क्या होता है बच्चों, एंड में अगर दो के दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ही ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। क्या ध्यान में रखना है, एंड में दो के दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ही क्या होगा, वो ट्रू होगा, अदरवाइज सबके सब फॉल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, Q and R। तो T और कहीं पर है क्या, TF है, FT है, FF है, यहाँ पे भी TT है, तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे हम लोग, ट्रू हो गया। और कहीं पर है क्या, नहीं, तो TF FT क्या हो गया, F हो गया, FF भी क्या हो गया, F हो गया, TT TF FT FF भी F। एंड में क्या रहता है, अगर दो के दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ये क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज सबके सब फॉल्स हो जाएंगे। अब नेगेशन में क्या होता है, हमको उल्टा करना रहता है। तो ट्रू का नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स का नेगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू। फिर इसके बाद वापस से फॉल्स का ट्रू हो गया, फॉल्स का ट्रू का फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, if P then negation of Q and R means if P, पहले इसको देखना है फिर इसको देखना है। और if then वाले में कंडीशन क्या रहती है, if then वाले में वही कंडीशन होती है कि फर्स्ट वाला ट्रू सेकंड वाला फॉल्स, तो ही फॉल्स होगा, अदरवाइज सबके सब क्या होंगे, ट्रू हो जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स से देखना है, तो फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स तो फॉल्स। उसके बाद T हो गया, फिर वापस से T हो गया, फिर इसके बाद T हो गया, फिर इसके बाद अब यहाँ पे कहीं पे फर्स्ट वाले में T है ही नहीं, तो यहाँ पे हमको देखना ही नहीं है, फर्स्ट वाला T सेकंड वाला फॉल्स, तो ये फॉल्स होता है। अब यहाँ पे सब फॉल्स है ना, यहाँ पे ट्रू होने के चांसेस ही नहीं है, तो यहाँ पे बाकी सब क्या कर देंगे हम लोग, फॉल्स। तो अब यहाँ पे इसका स्टेटमेंट पैटर्न क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, ये मिक्सचर ऑफ ट्रू एंड फॉल्स है। तो जब मिक्सचर ऑफ ट्रू एंड फॉल्स होता है तो क्या होता है, वो कंटिंजेंसी होता है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि सारे कंडीशंस क्या क्या है। फिर उसके बाद पहले हमको क्या करना है, पहले हमको देखना है कि कितने स्टेटमेंट्स है, उतने स्टेटमेंट्स का हमको पहले ये फाइनल बनाना है। 3 स्टेटमेंट टोटल 8 रोज, 2 स्टेटमेंट है तो 4 रोज,
ये चीज़ें हमको पहले बनानी रहती हैं। फिर उसके बाद हमको आगे 1 बाय 1 मीन्स छोटे ब्रैकेट से हमको ध्यान में रखना कि पहले छोटा ब्रैकेट फिर उससे बड़ा फिर उससे फाइनल स्टेटमेंट हमको बनाना है। ओके, तो यहाँ पे जो हमने किया ऐसे ही बाकी के एग्जांपल्स भी आपके एक्सरसाइज में हैं, आप लोग उसे करो। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट प्रूफ की तरफ आते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मीन्स दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू दिस स्टेटमेंट। तो अब यहाँ पे कैसे करना है हमको देखो बच्चों। सबसे देखा है कि कितने स्टेटमेंट है यहाँ पे, पी क्यू आर, 3 स्टेटमेंट है। तो पहले 3 स्टेटमेंट का हम लोग बना देंगे, पी क्यू आर। फिर उसके बाद 1 बाय 1 छोटे ब्रैकेट्स जाएंगे। यहाँ पे क्या है, क्यू और आर, तो क्यू और आर हमने बना दिया। फिर इसके बाद ये पूरी को ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, क्यू और आर हो गया। अब पी एंड क्यू और आर हो गया लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट। अब राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं हम लोग, पी एंड क्यू ये हो गया, पी एंड आर पहले हम लोग ये पूरा बना लेंगे, पी एंड क्यू, पी एंड आर। अब फाइनल स्टेटमेंट क्या है ये, पी एंड क्यू और पी एंड आर। अब इसकी नंबरिंग कर देते हैं क्योंकि इसका यूज़ हमको एंड में यूज़ करना है प्रूफ के लिए। ये 1 कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 कॉलम्स बन गए। अब 3 स्टेटमेंट है, हमने कैसे किया, पहले हमने चेक किया कि टोटल कितने स्टेटमेंट्स है और स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट है, पी क्यू आर। फिर उसके बाद 1 बाय 1 छोटे ब्रैकेट से, तो लेफ्ट हैंड साइड में छोटा ब्रैकेट क्या है, क्यू और आर, तो हमने क्यू और आर लिख दिया। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड का पूरा स्टेटमेंट फाइनल स्टेटमेंट आ गया बिकॉज यहाँ पे कोई अदर ब्रैकेट नहीं है, तो पी एंड क्यू और आर हो गया। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं, तो राइट हैंड साइड पे 2 ब्रैकेट्स हमारे पास, तो पी एंड क्यू फर्स्ट ब्रैकेट, पी एंड आर दूसरा ब्रैकेट। फिर उसके बाद फाइनल स्टेटमेंट पी एंड क्यू और पी एंड आर हमने बना दिया। अब 1 बाय 1 प्रूव करते हुए चलते हैं। तो ये 3 स्टेटमेंट हैं, तो पहले 4 टाइम्स टी, उसके बाद 4 टाइम्स एफ, 1 2 3 4 1 2 3 4 सॉरी यहाँ पे एक ज़्यादा हो गया। इसके बाद 1 2 3 4 टाइम्स टी 4 टाइम्स एफ। इसमें क्यू में क्या रहेगा, 2 टाइम्स टी 2 टाइम्स एफ देन 2 टाइम्स टी 2 टाइम्स एफ। यहाँ पे गैप आपको बच्चों नहीं देना है इतना। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। फिर उसके बाद क्यू और आर, और में क्या होता है, अगर दो के दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, अदरवाइज क्या होता है वो ट्रू होता है। और में क्या रहेगा, दो के दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये फॉल्स, अदरवाइज सबके सब ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू 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 फॉल्स ट्रू बिकॉज और है, दो के दोनों फॉल्स रहेंगे तो ये फॉल्स होगा। एफ टी टी एफ 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 हो गया, टी टी टी, उसके बाद टी एफ बी टी होगा, एफ टी बी टी होगा, दो के दोनों फॉल्स तो ही क्या होगा ये फॉल्स। अब एंड में क्या होता है, एंड में अगर दो के दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो हम अब कौन कौन सा कॉलम देखेंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ, बिकॉज पी एंड क्यू और आर, तो पी एंड क्यू और आर, तो फर्स्ट और फोर्थ कॉलम यहाँ पे चेक करना है। तो दो के दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो क्या होगा, ये ट्रू हो गया। यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू हो गया, यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू हो गया। फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, फॉल्स। मीन्स यहाँ पे एंड में क्या रहता है, अगर एक ट्रू एक फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। एफ टी बी एफ हो गया, एफ टी एफ हो गया, एफ टी बी एफ हो गया, एफ 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 हो गया। अब पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम देखना है। तो एंड में क्या रहेगा, दो के दोनों ट्रू है तो ही ट्रू ट्रू ट्रू। उसके बाद टी एफ मीन्स यहाँ पे एक ट्रू एक फॉल्स है तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। एक ट्रू एक फॉल्स, फॉल्स। ए बी एक ट्रू एक फॉल्स, फॉल्स। ये दोनों हम लोग चेक कर रहे हैं, एक ट्रू एक फॉल्स, फॉल्स। ए बी फॉल्स हो गया, ए बी फॉल्स हो गया। अब पी एंड आर फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम हमको देखना है। ये फर्स्ट वाला ट्रू, ये दो के दोनों ट्रू है, फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों हमको देखना है, तो क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। फिर यहाँ पे एक ट्रू एक फॉल्स है, मतलब क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। अब यहाँ पे दो के दोनों क्या है, ट्रू, में से ट्रू हो गया। फिर इसके बाद फर्स्ट
एक ट्रू एक फॉल्स, तो फॉल्स हो गया। अब यहाँ पे भी एक ट्रू एक फॉल्स, फॉल्स, यहाँ पे एक दो के दोनों फॉल्स है, इसलिए फॉल्स हो गया। फर्स्ट ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। अब क्या करना है यहाँ पे, और मीन्स और में क्या कंडीशन है, अगर दो के दोनों फॉल्स तो ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। तो ये दो के दोनों ट्रू है तो ये ट्रू है। यहाँ पे मेन कंडीशन क्या, और में क्या रहेगा, दो के दोनों फॉल्स तो ये फॉल्स, अदरवाइज सबके सब ट्रू। तो यहाँ पे टी 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 एफ बी टी हो गया, एफ टी बी टी हो गया। यहाँ पे दो के दोनों फॉल्स है तो फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स, यहाँ पे दोनों के फॉल्स है, यहाँ पे भी सब फॉल्स है, तो क्या हो गया, फॉल्स। अब देखो बच्चों, हमको क्या प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा कौन सा कॉलम है, लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉलम नंबर 5 है, और राइट हैंड साइड वाला कौन सा कॉलम है, राइट हैंड साइड वाला 8th वाला कॉलम है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट 3 एंट्रीज क्या है, ट्रू, यहाँ पे फर्स्ट 3 एंट्रीज ट्रू है, बाकी की सारी एंट्रीज फॉल्स है, यहाँ पे भी बाकी की सारी एंट्रीज फॉल्स है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि कॉलम 5 एंड कॉलम 8 क्या है, इक्विवेलेंट है। तो क्या हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, सिंस ऑल द एंट्रीज फ्रॉम कॉलम 5 एंड 8 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसे आपको प्रूफ देना है। तो समझ में बच्चों, इसका एक और मेथड है, एक मेथड और कौन सा है कि आप इसका बॉक्स अलग इसका बॉक्स अलग दोनों को बना सकते हैं, या फिर ये भी जो हमने अभी इस मेथड से किया, दो के दोनों मेथड्स करेक्ट है, दोनों से आपको सेम मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8898644009 पे कॉन्टेक्ट करें। ओके, थैंक यू।